जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन मोर देन टू वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है dx अपॉन पी इक्वल्स टू dy अपॉन क्यू इक्वल्स टू dz अपॉन आर। इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका यानी कि मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 1 मल्टीप्लायर्स मेथड के ऊपर मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं। यदि आप सभी ने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा आप वीडियोस की कैटेगरी में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बाकी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सॉरी। आज के इस लेक्चर में मैं दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डील करूंगा। इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिवर्सिटी में पेपर में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन लेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसका हम लोग सोल्यूशन लेंगे। इसका सोल्यूशन सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हम लोग वो लिख लेंगे। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास dx डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू dz में हमारे पास है dz अपॉन डिवाइडेड बाय z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मुझे इच रेशियो बनाना है, जैसे मैंने पिछले सारे लेक्चर में आपको समझाया इच रेशियो किस तरीके से बनेगा। इच रेशियो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इच रेशियो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे dx और dy दो ऐसे रेशियो हमारे पास है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इच रेशियो या फिर टेकिंग फर्स्ट एंड द सेकंड रेशियो ले लेता हूँ। यहाँ पे टेक फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो को लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा dx अपॉन वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। दोनों साइड में x माइनस वाई हमारा कैंसिल हो रहा है। माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे भेज देंगे। यहाँ पे सिंपल सिर्फ एक्स स्क्वायर को भेजे तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर को हम डी वाई के पास भेजेंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इस तरीके से हमें दिखेगा। माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ लेकर आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। मेथड नंबर 2 के हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं। मेथड नंबर 2 के ऊपर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। ऑलरेडी 3-4 तो हमारे वीडियो कम से कम हो ही गए हैं। ये लेक्चर आएंगे, इसके बाद भी और लेक्चर आते जाएंगे, क्योंकि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया है कि कम से कम हर एक टॉपिक के ऊपर 10-15 मैं एग्जाम्पल जरूर लूंगा, ताकि आप सभी को सारे एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व करना है समझ में आए। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेने से ज़्यादा एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व होंगे, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये हमें मालूमात होते चले जाता है, पता चलते चले जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है ये हमारी इंटीग्रेबल कंडीशन है। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे अब हमें सॉल्व नहीं करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसे हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स प्रेजेंट है, वाई स्क्वायर के साथ डी वाई, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 3/3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y का पावर 3/3 इक्वल टू एनी कांस्टेंट। 3 कॉमन निकाल के हम लोग c के पास भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू कॉन्स्टेंट विच नेम इज c1 अनदर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो 3c को, ये 3c एक कॉन्स्टेंट है, इसी को हम c1 के नाम से कह सकते हैं। यह हमारा एक पहला कर्व आ गया है, फर्स्ट कर्व आ गया है हमारे पास, फर्स्ट इंटीग्रेबल कर्व आ गया है, पहला कर्व आ गया है, पहला सोल्यूशन आ गया है। इसी तरीके से दूसरा सोल्यूशन और लेकर आना है तो हमारे पास 3 रेशियो दिए गए। 3 रेशियो का हम लोग किस तरीके से कॉम्बिनेशन लेंगे ताकि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आए, बाद में हम इंटीग्रेट करके हमारा आंसर ला पाए। तो देखिए यहाँ पे मैं इच रेशियो बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इच रेशियो में बनाऊंगा। इच रेशियो मैं यहाँ पे dx माइनस dy कर देता हूँ, उसके बराबर dz को रख देता हूँ। dx माइनस dy, dx की वैल्यू है वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस dy की वैल्यू है माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास dx माइनस dy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस वाई कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं dz अपॉन यहाँ पे दिख रहा है z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग कैंसिल कर देंगे।
तो हमें यहाँ पे मिलेगा dx माइनस dy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इक्वल्स टू dz अपॉन z। तब हम देखेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर प्रेजेंट है, तो ये एग्जैक्ट कंडीशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे वी गेट हमको क्या मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो लॉग ऑफ नीचे का यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर होता है, तो लॉग ऑफ x माइनस वाई के बराबर आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ z प्लस एनी कांस्टेंट लॉग ऑफ c2। अरेंजमेंट कर देंगे तो हमें इस तरीके से आंसर मिल जाएगा x माइनस वाई बाय जेड इक्वल टू c2। तो ये हमारा दूसरा सोल्यूशन है, दूसरा इंटीग्रेबल सोल्यूशन है। इंटीग्रल कर्व है हमारे पास, एक तो ये पहला इंटीग्रल कर्व है और ये दूसरा इंटीग्रल कर्व है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया और इस तरीके से हमारे दो इंटीग्रल कर्व यानी सॉल्यूशन आए। नाउ अब हम इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लेकर आएंगे। इसमें भी हमको इंटीग्रेबल कंडीशन लेकर आना है, बाद में इंटीग्रेट करके इंटीग्रल सॉल्यूशन लेकर आना है, यानी इंटीग्रल कर्व्स लेकर आना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन हमने किस तरीके से निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी याद रखिएगा सबसे पहले प्रेजेंटेशन मायने रखता है, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप जरूर लिखिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया है हमें, तो हमें यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इक्वल्स टू dy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन में जेड एक्स प्लस वाई। डी एक्स माइनस यहाँ पे हम लोग ईच रेशियो निकालेंगे, डायरेक्ट ईच रेशियो निकालने का तात्पर्य यही है कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल अपन को मिले, कंडीशन मिल जाए, ठीक है। तो डी एक्स माइनस हम लोग यहाँ पे डी करेंगे, तो डी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस डी वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई। कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई इंटू जेड माइनस माइनस डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड में बचा वाई जेड माइनस माइनस प्लस ये हो गया एक्स जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन में दिख रहा है अपन को जेड एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम लोग z कॉमन निकाल लेंगे, तो डी एक्स माइनस डी वाई अपन में z कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, z कॉमन निकाला एक्स प्लस वाई और z भी हमारा कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या मिल रहा है डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी जेड। जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो dz को हम अंदर भी लेकर आ सकते हैं, यानी कि इक्वल टू किया जाए तो ये माइनस dz इक्वल टू हमारा आ गया 0। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा हमको, dx का इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट c1। तो ये हमारा फर्स्ट कर्व आ गया है, पहला इंटीग्रेबल आंसर आ गया है, सोल्यूशन आ गया है, फर्स्ट कर्व आ गया हमारे पास। नाउ हम लोग अभी सेकंड निकालेंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट निकाला उसी तरीके से कुछ ना कुछ हमको इच रेशियो निकालना है और सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है, ऐसी कंडीशन लाना है जिसका इंटीग्रेट करके हमें आंसर मिल जाए। तो इच रेशियो अगेन अपन यहाँ पे इच रेशियो निकालेंगे कुछ इस तरीके से। मैं इस फर्स्ट रेशियो में और सेकंड रेशियो में एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी मल्टीप्लायर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स और वाई दो मल्टीप्लायर ले रहा हूँ, इन दो मल्टीप्लायर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दो मल्टीप्लायर में ले रहा हूँ, एक्स का dx के साथ प्लस वाई dy, दो मल्टीप्लायर ले लिए, एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, एक्स का मल्टीप्लाई नीचे भी होगा और ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, प्लस हम लोग यहाँ पे y से यदि मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिलेगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हम लोग एक रेशियो यानी कि जो तीसरा रेशियो है वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे जेड एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई जेड तो कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो हम एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहाँ से यदि आप कुछ कॉमन निकाले तो इस तरीके से दिखा गया है, यहाँ से इसको हम यहाँ इन दोनों से x अगर कॉमन निकाले तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर, और इन दोनों में से यदि हम y कॉमन निकाले तो ये भी मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड में x प्लस वाई।
तो ये हो जाएगा x dx प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर x, इसके साथ ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो कॉमन लेंगे हम, इस तरीके से लिख देंगे डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हमारा कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए x dx प्लस वाई डी वाई के डिवाइड में बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी जेड अपॉन जेड आ रहा है। बोथ साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम 2 से यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx होता है और वाई स्क्वायर का 2y dy होता है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने 2 की अरेंजमेंट कर ली, बोथ साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई हो गया ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन लेके। ऑन इंटीग्रेटिंग जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे वी गेट हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस लॉग ऑफ जेड एनी कांस्टेंट लॉग ऑफ C2। यदि हम इसको माइनस में लाए तो हमें इस तरीके से दिखेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 पावर में चले जाएगा जेड के, जेड स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ C2। तो हम इसे इस तरीके से लिख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो ये हमारे पास अनदर वैल्यू आ गई, इंटीग्रल कर्व आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इंटीग्रेबल कंडीशन लेकर आनी है और उसके बाद उसका इंटीग्रल सॉल्यूशन लेकर आना है। इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है इंटीग्रल कर्व्स लेकर आना है। तो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखे, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एच रेशियो बनाया, अरेंजमेंट की, डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आए और इंटीग्रेट करके उसका आंसर लेकर आए। तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों यदि आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मित्रों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमें अप्रिशिएट जरूर करें। यदि कोई दिक्कत है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।